निर्गुण थे तो इन्होंने जन्म कैसे लिया? निर्गुण थे तो सगुण कैसे बन गए? किस प्रकार से इन्होंने जन्म लिया? जन्म लिया तो बाल लीलाएं कैसे की? जनक सुधा के साथ में ब्याह कैसे किया? जानकी जी का हरण कैसे हो गया? फिर कैसे इन्होंने रावण को मारा है? और प्रभु, मुझे पूछने में मुझसे जो छूट गया हो आप मुझे वो भी बताइए। जैसे ही बाबा ने राम जी के इतने सारे प्रश्न मैया के मुख से सुने, बाबा गदगद हो गए। बाबा को बड़ा अच्छा लगा। मैया आप बताइए, अगर आप किसी को याद करते हो तो सबसे पहले आपके मन में उसकी क्या चीज आती है? बताओ मैया। अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में उस व्यक्ति की क्या चीज आएगी? बताओ। अरे मैया बताओ। आप जैसे किसी को याद करते हो तो उस व्यक्ति की कौन सी चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? मैया कह रही है नाक। सबसे पहले हमारे मन में उस इंसान का चेहरा सामने आता है। पहला नंबर चेहरा, फिर दूसरा स्वभाव। अगर उसका स्वभाव गड़बड़ है तो हम उसे याद ही नहीं करेंगे, और अगर किसी को याद कर रहे हैं यानी उसके स्वभाव में कुछ तो निर्मलता है। हम किसी को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा याद आएगा, फिर उसका स्वभाव याद आएगा। बड़ा अच्छा इंसान है। बाबा ने जैसे ही राम जी के बारे में इतना कुछ सुना, सबसे पहले राम जी का चेहरा बाबा के मन में आ गया, और जैसे ही चेहरा मन में आया वैसे ही बाबा के मन में विचार ने जन्म ले लिया, और जैसे ही विचार ने जन्म लिया बाबा के मन में पूरा का पूरा रामचरितमानस आकर के खड़ा हो गया। बाबा इतने आनंद में आए, इतनी आनंद में आए कि बाबा ने नेत्र बंद कर लिए। हरहि रामचरित सब जाए, प्रेम पुलक लोचन भर छाए। बाबा ने जैसे ही रामचरितमानस अपने मन में उतारा, बाबा के नेत्र सजल हो गए। बाबा का एक एक रोम खड़ा हो गया, और इतने आनंद में बाबा को देखा मैया ने, मां बड़ी प्रसन्न हो गई। बाबा ने राम जी के बारे में जैसे ही स्मरण किया, याद किया, बाबा ध्यान में चले गए। बाबा 2 दंड के लिए ध्यान में गए, मां हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। श्री रघुनाथ रूप और आवा, श्री रघुनाथ रूप और आवा, श्री रघुनाथ रूप और आवा।
भगवान में मन लगा, पूरा का पूरा रामचरितमानस आकर के बाबा के मन में खड़ा हो गया। बाबा 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए, यानी 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में चले गए। जैसे ही ध्यान में गए, बाबा सोचते हैं अगर हम नेत्र बंद करके बैठे रहे तो सिर्फ मुझे आनंद मिलेगा, लेकिन अगर मैं नेत्र खोल करके कथा सुनाएंगे तो मेरे साथ साथ पार्वती को भी आनंद मिलेगा, और फिर पार्वती के बाद पूरे संसार को इस कथा का आनंद मिलने वाला है। बाबा ध्यान से लौटे और आज बाबा मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैं उन राम जी की महिमा जो गाने जा रहा हूं, उनकी महिमा अपार है, उन्हें शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार हम कथा करते समय मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से बाबा राम जी की कथा आरंभ करने वाले हैं और बाबा भी मंगलाचरण करते हैं। ये चौपाई ऐसी है जो हमारे भारत के एक एक बच्चे को आती है, तो आप सभी इस चौपाई को गाएं, हमारे साथ में मिलकर के बोले, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई अमृत के समान है। जैसे टूटी फूटी आप बोल पाते हैं,